तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्त्री 2 मूवी जो कि हॉरर प्लस कॉमेडी मूवी है। वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हम स्त्री की मूर्ति को देखते हैं जिसके पास लिखा था ओ स्त्री रक्षा करना। इसका मतलब था कि स्त्री को यहाँ अब काफी इज्जत दी जा रही थी। नेक्स्ट मोमेंट में हम एक बॉल को लुढ़कता हुआ आगे एक मॉडर्न लड़की जो कि सिगरेट पी रही थी उसके पाँव में देखते हैं। वो उस बॉल को उठाती है और ये सरकटा था। सरकटा अपने बालों की मदद से इस लड़की को सारा जकड़ लेता है और उसे लपेट के सामने दीवार में एक पोर्टल सा ओपन करता है जिसमें लेके उसे समा जाता है। अब हम अगले सीन में एक गांव में एक मेला होते हुए देखते हैं जहाँ पे सारी महिलाएं लाल साड़ी में स्त्री की पूजा कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम विक्की के किरदार से भी मिल पाते हैं और भास्कर जी को भी देख सकते हैं। भास्कर जी को एक लेटर आता है जो कि मेले के दौरान आना था लेकिन वो बाद में आया। अब ये लेटर में चंदेरी पुराण के कुछ मिसिंग पन्ने थे जो कि भास्कर जी उसको पढ़ पाते हैं। वो इस चीज़ को समझ चुके थे और वो ये भी देखते हैं कि इसमें एक वार्निंग भी थी कि अब सरकटा आ जाएगा। अब वो जाके विक्की और भास्कर मीन्स बिट्टू को ये चीज़ बताते हैं लेकिन ये दोनों इस बात को सीरियस नहीं समझते। अब यहाँ हम बिट्टू को देखते हैं जिसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी नेम चिट्टी। वो चिट्टी से बहुत प्यार करता था। वो एक रात में चिट्टी को उसके घर में जाकर लोड़ी देकर सुला के वापस निकलता है। वो जैसे ही नीचे आता है सरकटा चिट्टी के रूम में घुस जाता है। वो चिट्टी का वॉशरूम तक पीछा करता है। वो किसी तरह छुपने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उसे अपने बालों से जकड़ के सेम वे में ले जाता है जैसे मूवी के स्टार्ट में एक लड़की को उठाया था। वो उसके घर की दीवार तोड़ कर सामने दीवार में एक पोर्टल सा ओपन होता है वैसे ही उसको ले जाता है। अब यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म थी कि सरकटा सिर्फ लड़कियों को ही उठा रहा था। अब सारे गांव वाले मिलकर भास्कर जी के साथ चिट्टी को ढूंढने निकलते हैं। उनको रास्ते में सड़क पे एक बड़ा सा पाँव का निशान नजर आता है और वहाँ बैठा एक नशेड़ी उनसे कहता है कि एक सरकटा लंबा चौड़ा आदमी चिट्टी को उठा कर लेके गया है लेकिन ये लोग उसे सीरियस नहीं समझते। अब बिट्टू किसी न किसी तरह से अपनी चिट्टी को वापस पाना चाहता था। अब विक्की को यहाँ पे एक इंसानी आकृति दिखती है। विक्की उसका पीछा करते हुए खंडरनुमा जगह पर पहुंचता है। यहाँ इसको श्रद्धा मिलती है। वो श्रद्धा को देख के बहुत ही खुश था लेकिन श्रद्धा यहाँ पर मेन पॉइंट पे आती है और उसे बताती है कि इस गांव में अब सरकटा आ चुका है। दूसरी ओर रुद्रा जी भी चंदेरी पुराण के फटे पन्नों से इस सारी स्टोरी को बताते हैं। वो बताते हैं कि उस दौर की बात है जब स्त्री जिंदा थी और स्त्री के ही गांव में एक चंद्रभान नामी बहुत ही लंबा चौड़ा बहुत ताकतवर और बहुत ही घटिया चरित्र का मालिक एक आदमी था। वो औरतों को पाँव की जूती समझता था। जैसा कि स्त्री एक वेश्या थी उसे एक बहुत ही भले इंसान से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेती है। अब चंद्रभान को ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। वो अपने दोस्तों के साथ मिलके उसके पति की हत्या कर देता है, उसका गला काट देता है और स्त्री को उसी की बेटी के सामने जला देता है। अब स्त्री यहाँ पे चुड़ैल बन चुकी थी और वो चंद्रभान का गला काट के उसे जमीन में 2 गज नीचे गाड़ देती है और तब से ही चंद्रभान सरकटा बन चुका था। अब यहाँ पे स्टोरी कुछ यूं थी कि स्त्री भी चुड़ैल बन चुकी थी और चंद्रभान भी सरकटा बन चुका था। इस मूवी के पहले पार्ट में हम स्त्री को देखते हैं जिसकी चोटी काट के स्त्री यहाँ से चली गई थी। अब यहाँ पे विक्की और इन सबको जरूरत थी कि वो कैसे स्त्री को वापस लाएं और चंद्रभान यानी सरकटे को वो मारे और ये सरकटा इस गांव से वापस चला जाए। अब अगले सीन में हम एक सॉन्ग देखते हैं जिसमें विक्की और श्रद्धा यहाँ पे एक गाना प्रेजेंट होता है सारा और इस सब के दौरान यहाँ पे कुछ कैंडल्स और फ्लावर पेटल्स भी थे। गाने के एंड पे जो सीन आता है वहाँ पे ये सब कुछ गायब हो जाता है और विक्की देखता है आसपास के सब कैंडल्स और फ्लावर पेटल्स भी सब गायब हो चुके थे और गाने के एंड सीन पे विक्की की फिंगर को श्रद्धा काट लेती है और वो एक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। लेकिन जब विक्की देखता है यहाँ से श्रद्धा भी गायब थी और यहाँ से सब कुछ गायब था लेकिन उसके हाथ में एक फ्लावर पेटल बच जाता है जिससे वो समझ चुका था कि यहाँ पे श्रद्धा वाकई में आई थी। अब बिट्टू अपनी चिट्टी को पाने के लिए बहुत उतावला हो रहा था। अब विक्की, बिट्टू और रुद्रा जी ये डिसाइड करते हैं कि स्त्री को वापस बुलाया जाए क्योंकि सरकटा स्त्री से डरता था और स्त्री को बुलाने के लिए उन्हें जना की जरूरत थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पार्ट 1 में जना ही स्त्री से भिड़ा था। अब वो जना को ढूंढते हुए जना के घर पे पहुंचते हैं। यहाँ पे जना को जाके स्त्री के बारे में बताते हैं लेकिन जना साफ साफ इनकार कर देता है। वो जना के पास एक भेड़िए को भी देखते हैं उसके प्रॉपर फॉर्म में लेकिन वो समझ रहे थे ये एक जंगली कुत्ता है। उनका ध्यान उसकी तरफ ज्यादा नहीं जाता, वो उसे सिर्फ एक कुत्ता ही समझते हैं। अब यहाँ पे विक्की जना को मना ही लेता है किसी ना किसी तरह से और उसे लेकर उस गांव में आ जाते हैं।
अब ये चारों उसी खंडरनुमा महल में जाते हैं जो पहले स्त्री का अड्डा हुआ करता था। अब यहाँ पे जाके ये तीनों इसको कहते हैं, जना से कहते हैं कि अपनी स्त्री दीदी को बुलाओ। वो स्त्री को बुलाता है लेकिन स्त्री तो नहीं आ पाती, लेकिन वहाँ पे सरकटा जरूर आ जाता है। सरकटा आके इन पे हमला कर देता है और एक समय में सरकटा जना को ऊपर पहाड़ी से टांग देता है और जना की आंखें बिल्कुल उजली हो जाती हैं और जना एकदम से जमीन पे गिरता है। और यहाँ इस समय हमें लगता है कि जना मर चुका है, लेकिन अचानक से जना उठता है और इन्हें कहता है यहाँ से भागो। ये चारों 2 बाइक्स पे यहाँ से भागते हैं और सरकटे का सर इनका पीछा करते हुए जना के पिछवाड़े में काट लेता है और यहाँ ये अल्कोहल छिड़क के वहाँ सरकटे को आग लगा देते हैं, मीन्स के उसके सर को आग लगा देते हैं। अब ये वहाँ मेले वाली साइड पे जाते हैं जहाँ स्त्री की मूर्ति खड़ी थी। वहाँ जाके जना स्त्री की मूर्ति से माफी मांगता है और स्त्री को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी सरकटा इनके पीछे वहाँ पहुँच जाता है। ये एक कपड़े के हाथी के नीचे छुपते हैं, लेकिन सरकटा विक्की को हमला कर देता है और इन सबको भी मारता है और विक्की को गर्दन से पकड़ के ऊपर ऊंचा लटका देता है। यहाँ पे विक्की की जान निकलने ही वाली होती है कि वहाँ पे एकदम से श्रद्धा आ जाती है और अब श्रद्धा और सरकटे के दरमियान कुछ फाइट सीन चलते हैं। अब यहाँ पे पहले तो श्रद्धा सरकटे को अपनी चोटी से मारती है, लेकिन एट द एंड सरकटा श्रद्धा पे भारी पड़ जाता है और अब श्रद्धा समेत ये 5 लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। अब अगली सुबह श्रद्धा यहाँ से विक्की से कहती है कि ये इस तरह से हम सरकटे को नहीं हरा पाएंगे, इसको इसकी दुनिया में जाके ही हराना पड़ेगा। अब दूसरी ओर हम जना को देखते हैं। जना जब बेहोशी की हालत में था तो वो उस ट्रांस में चला गया था जहाँ पे सरकटे का अपना एक दुनिया है। वो उन सबको बताता है कि सरकटे ने वहाँ पे सारी औरतों को जिनको यहाँ से अगवा करके लेके आए उनके मुंडन करती हैं और उनके बाल एक झाड़ी से बांधे हुए हैं एक दरख्त से, और उन सबकी शक्लें ऊपर की तरफ को हैं। अब हम यहाँ पे शहर की बाकी गांव की औरतों को देखते हैं जो कि विक्की के साथ गिला कर रही थी कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है और तुम ही अब हमें यहाँ से इस काम से सारे बचा सकोगे। श्रद्धा विक्की को एक चाकू देती है और इसे कहती है तुम एक भोले किस्म के इंसान हो, तो तुम सरकटे की आंख में देख के उसके सीने पर इस खंजर से वार करोगे और वो मर जाएगा। अब इसके लिए उन्हें एक फंक्शन अरेंज करना था जिससे वो सरकटे को वहाँ पे बुला सकें। अब रुद्र भैया की एक गर्लफ्रेंड थी शमा, वो उसका एक फंक्शन रखते हैं जिसके वहाँ पे डांस फंक्शन स्टार्ट होता है, गाना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और गाने के दौरान ही वहाँ पे सरकटा आ जाता है। सरकटा आके वहाँ पे सब आदमियों को पोजेस कर देता है, उन सबकी आंखें धुंधली सी हो जाती हैं। वो सब पहले तो शमा के आगे खड़े रहते हैं लेकिन फिर शमा से पीछे हट जाते हैं और वहाँ पे सरकटा विक्की को भी मारता है। विक्की को उसकी आंखों में नहीं देख पाता क्योंकि सरकटा उसे भी पोजेस करता है और उसे काफ़ी मारपीट करता है और विक्की नीचे गिर जाता है। अब सब आदमी जो कि पोजेस थे वो शमा से पीछे हट जाते हैं और सरकटा शमा को उठा के ले जाता है। अब जैसा कि रुद्र भैया की शमा को भी सरकटा उठा के लेके जा चुका था तो वो भी अब इसी सोच में थे कि किसी तरह से शमा को वापस लाया जाए। अगली सुबह हम बिट्टू को पोजेस देखते हैं, उसके साथ साथ गांव के सारे मर्द भी पोजेस ही थे। अब वो औरतों पे दोबारा से सख्ती करते हैं और जैसा कि पुराने जमाने में हुआ करता था वैसे ही औरतें घूंघट में वापस आ जाती हैं और यहाँ पे औरतों का मॉडर्निज्म खत्म हो जाता है। विक्की अब श्रद्धा से कहता है और उससे थोड़ा गुस्सा करता है कि तुम कल रात वहां पे क्यों नहीं आई और क्यों तुमने हम लोगों को नहीं बचाया। अब यहाँ पे श्रद्धा उससे बताती है कि मैं किसी तरह से सरकटा की दुनिया में जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैं नहीं जा पाई। अब यहाँ पे एक ही हल था जो कि रुद्र भैया को समझ आता है कि लेटर का किसी तरह से सुराग लगाया जाए, ये लेटर आया कहाँ से है। अब यहाँ पे एक एड्रेस था जो कि स्टैम्प की सूरत में था, ये एक मेंटल हॉस्पिटल का था। अब यहाँ से सीन मेंटल हॉस्पिटल पे जाता है, ये चारों मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ पे हम अक्षय कुमार के कैरेक्टर को देखते हैं जो कि खुद को शाहजहां समझता था। अब यही चंदेरी पुराण के फटेपन ने रुद्र भैया को भेजा था, वो भी इसलिए कि वो इस गिल्ट में था क्योंकि ये चंद्रभान के ही वंश में से था। अब यहाँ पे ये इन चारों को इस चंद्रभान की सारी स्टोरी बताता है कि चंद्रभान को उसी की दुनिया में जाके मारा जा सकता है, उसे हम लोग अपनी दुनिया में नहीं मार सकते और उसकी दुनिया में सिर्फ वही जा सकता है जो कि ना मर्द हो और ना ही महिला हो, ना मीन्स के ना कोई पुरुष हो ना ही महिला हो, इन दोनों के बीच की कोई चीज़ हो जैसे कि किन्नर, और ना ही वहाँ पे कोई एनिमल जा सकता है। तो अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब श्रद्धा विकी को एक चाकू देती है और उसे कहती है कि हम किसी तरह से सरकटे की दुनिया में जाएंगे और उस समय तुम्हें उसके दिल पे ये खंजर मारना है। वो उसे ओ प्लीज़ विकी कहती है तो वो उस बात को समझ जाता है। अब यहाँ पे ये सारे अपने गेटअप में आते हैं, तैयार होके एक वही खंडरनुमा जगह पे जाते हैं। वहाँ जाके श्रद्धा विकी के अंदर अपना प्रकोप कर देती है और अब इस समय विकी ना तो महिला था और ना ही पुरुष था, तो ये इस तरह से उसके सरकटे की दुनिया में जा
जा पाते हैं। अब सरकटे की दुनिया में जाके विकी और श्रद्धा देखते हैं, वहाँ सारा लावा ही लावा था और वो सारी औरतें वहाँ थी जो यहाँ से सरकटे ने जिनको अगवा किया था, और सबके मुंडन हुए हुए थे और सबकी फेस ऊपर की तरफ थे। अब यहाँ पे विक्की और श्रद्धा को दोनों को सरकटा का सामना करना पड़ता है। सरकटा श्रद्धा के साथ कुछ लड़ाई करता है और यहाँ पे इनका कुछ फाइट सीन चलता है। अब विक्की भागता हुआ सरकटे को खंजर मारता है और सरकटा 2 हिस्सों में बट जाता है, उसका सर 2 हो जाता है। और यहाँ पे एक मीन में ये लगता है कि इन लोगों ने सरकटे को हरा दिया है, लेकिन सरकटा हारता नहीं है, उसका सर 2 हिस्सों में तब्दील हो जाता है। अब ये सरकटे के 2 सर थे। अब इस मौके पे हम देखते हैं है ना, बाहर से रुद्र भैया को सारी पोजीशन बता रहा होता है, क्योंकि उसका कनेक्शन यहाँ की दुनिया में था, वो यहाँ पे हर चीज को देख पा रहा था। अब वो देखता है कि ये सरकटे को नहीं हरा पा रहे, अब वो प्लान भी एक्टिव करता है और वरुण धवन की शक्ल में जो भेड़िया था, भेड़िए को अंदर भेजता है, मीन्स के सरकटे की दुनिया में। अब भेड़िया भी आगे सरकटे के साथ काफी मारपीट करता है, लेकिन ये 3 लोग भी मिलके इसको हरा नहीं पाते, जिसमें श्रद्धा, विकी और भेड़िया था। अब एक पॉइंट पे सीन कुछ ऐसा आता है कि यहाँ पे इनको एक खंजर दिखता है जो कि एक बहुत बड़ी सी तलवार थी जो एक पहाड़ के अंदर गड़ी हुई थी। अब श्रद्धा यहाँ पे विक्की से कहती है कि इस तलवार को तुम प्यार से बाहर निकालो, फिर इससे तुम सरकटे पर वार करो। विक्की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो इस तलवार को बाहर नहीं निकाल पाता। इस मोमेंट पे सरकटा जो है श्रद्धा के ऊपर हमला करता है और वो श्रद्धा को मारने ही वाला था कि श्रद्धा माँ पुकारती है और उसी समय स्त्री प्रकट हो जाती है। यहाँ पे हम ये देख पाते हैं कि स्त्री श्रद्धा की माँ थी और श्रद्धा वही बच्ची थी जिसके सामने स्त्री को जला दिया गया था। तो अब यहाँ पे स्त्री आके सरकटे के साथ काफी मारपीट करती है, लेकिन सरकटा फिर भी हार नहीं मान पाता। यहाँ पे एक मोमेंट इस तरह का आता है कि हमें लगता है कि ये सब लोग भी मिलकर इसको सरकटे को नहीं हरा पा रहे। तो उसी समय पे विक्की उस तलवार को पहाड़ी से बाहर निकालता है और भागता हुआ उस तलवार को स्त्री की तरफ फेंकता है, और स्त्री उस खंजर के साथ जो लंबी सी तलवार थी उस तलवार के साथ सरकटे का सर 2 कर देती है और सरकटे को और उसके सर को, दोनों सरों को लावा के अंदर फेंक के जला देती है। अब इस समय स्त्री सरकटा को जला के मार देती है। अब वो श्रद्धा की तरफ बढ़ती है और वो श्रद्धा को मारने वाली होती है, तो वो एकदम से एक दूसरे की तरफ मुंडी हिला हिला के देखते हैं और वो समझ गई थी कि ये मेरी बेटी है। अब श्रद्धा जब कहती है कि माँ तुम यहाँ से चली जाओ, तो उसके कहने पे स्त्री भी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम इन चारों को, वहाँ से जितनी भी औरतों को अगवा की हुई औरतें थी सबको बचा के, बीच पे ही शमा भी और चिट्टी भी, इन सबको लेकर गांव में वापस आ जाते हैं। के पीछे हम भेड़िए को भी देखते हैं जिसकी आंखें चमक रही थी। अब यहाँ पे हम इस चीज को समझ पाते हैं कि सरकटे को कोई एक पावर नहीं हरा पाई थी, बल्कि 4 पावर उसमें शामिल थी, जिसमें भेड़िया था, स्त्री थी, श्रद्धा थी और विकी था। अब ये सब लोग इन सब औरतों को लेके वापस आ चुके थे और गांव का माहौल सब सारा सेटल डाउन हो चुका था। यहाँ के सारे पुरुष भी सरकटे के छलावे से बाहर आ चुके थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि श्रद्धा यहाँ से वापस जाती है, और ये बात तो हम समझ ही नहीं पाते, जो कि यहाँ पे मेन पॉइंट था। विक्की श्रद्धा से पूछता है कि तुम अगर तो एक इंसानी शक्ति हो तो तुम किस तरह से उसकी स्त्री की बेटी, क्योंकि इस बात को काफी साल गुजर चुके थे। तो वो विक्की को कान में अपना नाम भी बताती है और इस चीज को भी एडमिट करती है कि वो एक चुड़ैल है। तो जैसे तैसे करके यहाँ से श्रद्धा चली जाती है और विक्की के हाथ में एक पेटल हो, फ्लावर का पेटल होता है जो उसके अंदर ही समा जाता है। अब इसके बाद एक सॉन्ग आता है जिसमें हम श्रद्धा के साथ विक्की और भेड़िए दोनों को अपने इंसानी अवतार में देखते हैं। अब इस सॉन्ग के बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक पोस्ट क्रेडिट सीन होता है जहाँ पे एक लोहे का लोटा लुढ़कता हुआ आता है और शाहजहां यानी जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर था उसके अंदर समा जाता है और ये एक पावर में तब्दील हो जाता है। अब जैसा कि शाहजहां जो कि चंद्रभान के ही वंश से था, तो मे बी इस पे पार्ट 3 बनाया जाए। ये थी स्त्री 2 की एक्सप्लेनेशन, जो कि स्त्री 1 से काफ़ी अच्छी थी। इसमें काफ़ी कॉमेडी सीन्स भी थे जो कि एक्सप्लेनेशन में बताए बिल्कुल भी नहीं जा सकते, जिसके लिए आपको पूरी मूवी वॉच करनी पड़ेगी। सो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। टिंग टोंग।